हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है। पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या कहा इसने? हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। लहजा शायराना है, अंदाज नरम है, मगर तंज हमेशा की तरह धारदार और गर्म है। क्या कहा इसने? हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। कभी नीम, कभी शहद, कभी तल्ख, कभी नरम। ओवैसी का अंदाज बयां चाहे जैसा हो, मगर उसके सेंटर स्टेज में होता है डर वाला सियासी हथियार और फोकस में रहता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यदा कदा नहीं, अक्सर मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करते हुए हैदराबादी भाईजान विक्टिम कार्ड खेलते नजर आते हैं। अल्पसंख्यकों को सताया हुआ बताते हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी की रट लगाते हैं। ओवैसी अपनी तकरीरों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों पर खतरा, अल्पसंख्यकों के खान पान, कल्चर, जमीन को लेकर मजहबी पाबंदियों का हिसाब किताब गिनाते हैं। बात बात पर संविधान और लोकतंत्र पर मंडराया खतरा भी दिखाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सारी नैतिकता भूल जाते हैं। नफरत वाली सियासत को हवा पानी देते नजर आते हैं। सियासी नफा हो तो दंगों के आरोपियों पर भी खुल्लम खुल्ला दांव लगाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण है दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां ओवैसी ने दंगों के आरोपियों को बड़ा नेता बनाने का बीड़ा उठाया है। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली में चुन चुनकर दंगाइयों को टिकट क्यों दे रहे हैं ओवैसी? क्या अब दंगाइयों के भरोसे चलेगी ओवैसी की सियासत? सवाल ये भी है कि क्या अल्पसंख्यकों का रहनुमा बनने के लिए, मुस्लिमों के वोट पाने के लिए उकसाने और भड़काने वाली नफरत की राजनीति ही सिंगल ऑप्शन है? ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ गुलफिशार सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल भरसक प्रयास करते हैं कि ऐसी कैंडिडेट को लाया जाए जिस पर कोई आरोप न लगा हो, जिसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड की हिस्ट्री ना हो। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में इसकी बिल्कुल विपरीत चाल चलते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो ऐसे किरदारों को, ऐसे उम्मीदवारों को चुन चुन कर ला रहे हैं जिन पर दंगों के दाग लगे हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने अभी तक अपनी पार्टी मजलिस की तरफ से सिर्फ 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और दोनों ही दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। पहला ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, इसका ठिकाना है तिहाड़ जेल। और इसी कड़ी में दूसरा नाम है शिफाउर रहमान, ये भी दिल्ली दंगों का आरोपी है। यूएपीए का केस लगा हुआ है। फिलहाल इसका भी ठिकाना दिल्ली की तिहाड़ जेल है। शिफाउर रहमान जामिया एलुमिनाई एसोसिएशन का अध्यक्ष है और उन्होंने CAA NRC प्रोटेस्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी। ओवैसी के दोनों कैंडिडेट ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान खान जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव ओवैसी के लिए करो या मरो की तरह है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे ओवैसी के लिए एक बुरे सपने की तरह रहे हैं। वो खुद को दिल्ली में आजमा रहे हैं। उन्हें जीत की दरकार है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीदवार कौन है।
खबरों के मुताबिक ओवैसी की दिल्ली में करीब 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है। इनमें बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके शामिल हैं। अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का ट्रेंड देखें तो साल 2015 में आपको 77% मुस्लिम वोट मिले थे, कांग्रेस को 20% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2% मुस्लिम मत मिले थे। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आपके मुस्लिम वोट बैंक 6% की बढ़ोतरी हुई, उसे 83% मुस्लिमों ने वोट दिया। कांग्रेस को सिर्फ 13% मुस्लिमों का वोट मिला, जबकि बीजेपी को करीब 3% मुस्लिम मत मिले। यानी आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोट कांग्रेस से छीने, लेकिन अब अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ी और ओवैसी भी कूद पड़े तो मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है। जाहिर है ओवैसी के इस दांव से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बेचैन हैं, क्योंकि ओवैसी इन्हीं में से किसी का खेल बिगाड़ने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने चुन चुनकर दंगाइयों पर दांव लगाने की रणनीति बनाई है। ओवैसी ने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से, शिफाउर रहमान को दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से टिकट दिया, जबकि दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख को दिल्ली की सीलमपुर सीट से उम्मीदवार बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जिसको हमने टिकट दिया मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को या यहाँ से शिफाउर रहमान को दिया ओखला से, दोनों भी आज की तारीख में अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कब तक कन्विक्ट नहीं हुए। हाँ, आप यहाँ बैठ के उन पे इल्जाम लगा रहे हो, कन्विक्शन आप पास कर रहे हो, आप जज बन गए। इन्होंने कहा कि भाई वन इज इनोसेंट प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। याकूब मेमन सर्वोदय ने सजा दे दी थी फांसी की, तब भी आपके ओवैसी जी पत्र लिख रहे थे कि इसको माफी दी जाए। क्यों भाई? शाहरुख दिल्ली दंगों का वही पोस्टर बॉय है जिसके हाथों पिस्टल लिए तस्वीर दिल्ली दंगों के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। दंगों के इन आरोपियों को नेता बनाने पर आमादा हैदराबादी भाईजान के पास बचाव के अपने तर्क हैं। मसलन लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरी पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट देती रही हैं जो जेल गए हैं और जनता ही तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा वगैरह वगैरह। ताहिर हुसैन जैसे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड जो अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी भी है, उसे तो ओवैसी की पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन जिन मुस्लिम परिवारों के लोग दंगों में मारे गए उन्हें टिकट नहीं दिया। सवाल तो बनता है ओवैसी चाहते तो उन्हें भी टिकट दे सकते थे। ऐसे में सवाल यही कि क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए उकसावे और भड़कावे वाली सियासत जरूरी है? क्या कहता है मुस्लिम वोटर, अब ये भी सुनिए। देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, भेदभाव से हटके जो भी है वो ही मुनासिब है। जो देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छी बात करें, इसके अलावा कोई दूसरी बात ना करें, देश का माहौल खराब ना करें, एकता भाईचारा बना रहे हिंदू मुसलमान में, इससे देश को नुकसान पहुंचता है बहुत। ये मुनासिब नहीं है। उनकी राजनीति ज्यादा इस तरह से सही नहीं है। बाकी ये मतलब कहने का ये हिंदू मुसलमान में बांटना, दूसरी तरह की बातें करना, ये मुनासिब नहीं है। टारगेट यही है, ओवैसी साहब का फूट डालो, राज करो, क्योंकि इनका जनाधार तो है नहीं कोई। अब इन्होंने एक जिन लोगों पे आरोप तय हो चुके हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, गवाहियां चल रही है, एविडेंस चल रहा है, अब उन इलाकों के अंदर माहौल खराब करना है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने किसी ने भी देश का भला नहीं चाहा है, कोई सी भी पार्टी हो। और जो भाई ने मुसलमानों की बात कही है, देखिए मुसलमान कभी बेवकूफ नहीं है, मुसलमान को लोगों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। और ये जितने भी मुस्लिम नेता हैं जो निकम्मे नेता हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है। मुसलमानों में इतना एजुकेशन नहीं था, लोग पढ़े लिखे इतना नहीं थे, तो उस जमाने में लोग जो है इस तरह की राजनीति करके लोगों को उकसा के, अल्पसंख्या को उसका उकसा करके जो है वोट ले लिया करते थे। मगर अब आज ये 2025 चल रहा है, आज भारत जो है एक विकसित भारत है, पढ़ा लिखा है। नीति ही उकसाने ऊपर चलती है। और जहाँ तक जैसे आपने बताया कि कुछ कैंडिडेट है जिनका दंगों से रिलेटेड नाता है, और वैसे कैंडिडेट उन्होंने दिए, तो बिल्कुल ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ओवैसी बात बात पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन अब ये सवाल कोई उनसे भी पूछ सकता है कि जितने कानून तोड़ने वाले हैं, जितने गुंडे माफिया या दंगाई हैं, उन्हीं पर ओवैसी भाईजान इतने मेहरबान क्यों हैं?
दिल्ली में मजलिस की तरफ से अभी तक सिर्फ 2 टिकट का ऐलान हुआ है और दोनों ही दंगों के आरोपी हैं। साफ है मंशा सिर्फ तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की ही है। तो बदकिस्मती की बात है कि लोग अपने काम पर, अपनी तरक्याती काम पर, अपनी समाजी उपलब्धियों की बुनियाद पर वोट न लेकर बल्कि किसी के क्रिमिनल बैकग्राउंड पर वोट हासिल करने की कोशिश करें। कोई ऐसा कैंडिडेट है तो मैं समझता हूं कि किसी दागदार उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। राजनीति में ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो देश की सेवा करें। यह ज़रूरी है देश को बांटने वाले लोगों को राजनीति कराने के लिए या मुस्लिम वोटों के लिए आप ये चाह रहे हैं कि साहब हम दंगाइयों को या किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो चर्चित हो। चर्चित होना तो एक अच्छी तरीके से ओवैसी जी की जो पार्टी है एक धर्म के नाम पे चलाने वाली पार्टी कहते हैं कि हम मुसलमानों का हमदर्द हैं। तो मुसलमानों का हमदर्द हैं तो मुसलमान उन लोगों को उठाकर लाइए जो देश की सेवा करना चाहते हैं। ओवैसी जी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और दिल्ली दंगों में इन लोगों ने टिकट देकर बिल्कुल स्पष्ट साबित कर दिया कि इनकी सोच और नियत क्या है। कैंडिडेट उतारते हैं वो कैंडिडेट कोई लायक नहीं है, उसको मुसलमान पसंद नहीं करेगा और वो अपना बर्बाद नहीं करेगा। मैं ठीक नहीं मान रहा हूँ लेकिन गलत भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें ऐसे लोग ना हो। क्योंकि अगर करप्ट इंसान होगा, करप्ट पार्टी मेंबर होगा तो फिर नुकसान जनता का होगा। वो भय और या जो भी वो पैदा करना चाह रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो गलत है। क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, मेंबर उसके सही होंगे, अगर करप्ट होंगे तो फिर जनता भी उसी हिसाब से डील करी जाएगी। सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए ही ओवैसी कभी अतीक तो कभी मुख्तार की मौत पर छाती पीटते हैं, सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, आंख बंद करके इसे मुसलमानों पर जुल्म बताते हैं। वक्फ, यूसीसी, संभल, अजमेर और तकरीबन हर मुद्दे पर जहरीली बयानबाजी करके मुसलमानों को भड़काते हैं, लेकिन दंगों के आरोपियों को मुसलमान होने के नाम पर एमएलए का टिकट दे देते हैं। सवाल यही है कि संविधान का तकिया कलाम क्या सिर्फ दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है? क्या असल मुद्दा कानून या संविधान नहीं, सिर्फ मजहबी सियासत है? क्या कहा इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खबरस्तान नहीं है, तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन डिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। सच ये है कि ओवैसी की राजनीति हर उस राह को पकड़ती है जो उल्टा चलती है। संविधान की सीमाओं का जुमला उछालते ओवैसी हर वो काम करते हैं जिसमें गहरे और खतरनाक कूट संदेश रहते हैं। मजहबी राजनीति की महीन कारीगरी उन्हें विरासत में मिली है। बैरिस्टरी का पेशा उन्हें शातिर तरीके कानूनी दावपेचों से बचने का जबरदस्त हुनर देता है। लिहाजा मजहबी उकसावे से वो माहौल बिगाड़ देने की धमकियां सरेआम देते हैं। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हालांकि जब
एक्शन होता है तो ओवैसी को बिलबिलाना भी बखूबी आता है। तब भाईजान को विक्टिम या पीड़ित बनते देर नहीं लगती। असल में डर वाला फॉर्मूला ओवैसी की सियासत का आधार रहा है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, ओवैसी अल्पसंख्यकों को डराकर उन्हें भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकार अगर सुधार के लिए भी कोई कदम उठाती है तो उन्हें एक खास समुदाय के खिलाफ साजिश ही नजर आती है। मजहब की आड़ लेकर सरकार की हर योजना पर सवाल उठाना उनका शक्ल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें, जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, असल शेयर क्या है उनका। ओवैसी की सियासत का भड़काऊ सिरा उसी हैदराबाद से शुरू होता है जहां कभी रजाकारों की शरई शमशीरें हिंदुओं पर चमकी थीं। ओवैसी उसी भड़काने वाली राजनीति में यकीन रखते हैं, तभी तो उन्होंने दिल्ली में दंगे के आरोपियों पर दाव लगाया जिसमें कई संदेश छुपे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि ओवैसी की उकसाने भड़काने वाली राजनीति ने अभी तक उन्हें कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं दिया है, लेकिन वो मान बैठे हैं कि भड़काने उकसाने वाली राजनीति ही मुस्लिम वोट पाने का एकमात्र जरिया है।